हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस। The priestess energy, king of cups, 7 of wands, king of sword, ace of sword, the chariot, page of pentacles. Bottom of the deck is क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। कैप्रिकॉर्न है, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, कैंसर है, वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, बिकॉज वो मानते हैं कि आप जैसा पर्सन उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी, एंड आप ही हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। आप सभी चीज़ों का टेक केयर कर लेते हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात उनका भी ख्याल रखते हैं पूरी तरह से। ओके, सो ये पर्सन एक तरह से ये भी जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं। इस टाइम पे नाराज़ क्यों हैं ये चीज़ तो डेफिनेटली वो पर्सन नहीं जानते हैं अभी राइट नाउ, एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये पर्सन आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं। इवन दो दे डोंट नो कि किस चीज़ के लिए अपॉलॉजी करनी है, तो भी ये पर्सन आपके पास आएंगे क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये आपसे अपने डीप डाउन इमोशन शेयर कर सकते हैं, अपने ओवरफ्लोइंग इमोशन शेयर कर सकते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकती हैं कि ये पर्सन एकदम से कैसे आ गया यहाँ पर, राइट। एंड आपके लिए डेफिनेटली एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी कि आपको उसी टाइम पे कोई डिसीज़न देना हो तो आप नहीं दे पाएंगे राइट नाउ, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे डेफिनेटली कि ये पर्सन एकदम से आकर के आपसे माफ़ी मांगे एंड आपको प्रपोज कर दे, आपको अपने इमोशन शेयर कर दे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द लवर्स कार्ड भी मौजूद है। द लवर्स कार्ड से जैसे कि मैंने बताया आपके लिए डिसीज़न ले पाना बहुत मुश्किल होने वाला है इस हफ्ते, लेकिन आपको ये डिसीज़न इसी हफ्ते लेना होगा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो सोल टू सोल कनेक्शन है। आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है। बेसिकली एक दूसरे के साथ एक अलग काइंड ऑफ अट्रैक्शन आप फील करते हैं जिससे कि आप एक दूसरे से चाह के भी दूर नहीं हो पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द लवर्स कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टू ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे शो कर रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है
उसमें अब कुछ ऐसा मोड आने वाला है, कुछ ऐसा पॉजिटिव मोड आने वाला है। मुझे कहना चाहिए कि ये पर्सन आपसे जो दूर थे वो अब दूरियां अब घटने वाली हैं। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड से। ओके, ये ऑलरेडी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं आपके लिए एंड जल्दी ही इस पे वो कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट, लेट्स सी। आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर द प्रीस्टेस एनर्जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप साइलेंट हैं इस पर्सन से। ओके, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपने इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया हुआ कि लाइक इनसे कनेक्शन आप ऑफ चाहते हो वगैरह वगैरह। आप बस नाराज़ हैं, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं एंड दिस इज़ ओके। एंड मैं देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है इस हफ्ते एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आ जाएगी। मुझे ये कहना चाहिए, आपको पता नहीं, आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि हाँ ये पर्सन कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो कि आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, सरप्राइजिंग हो सकता है। ओके, सो द प्रीस्टेस एनर्जी से यस, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है और आपको अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना चाहिए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है। किंग ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं। द किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपके लिए शेयर कर सकते हैं और आपको स्टेबल ऑफ़र दे सकते हैं, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि आपकी तरफ से एक रेजिस्टेंस है। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपको बिल्कुल हक है इनको वेट कराने का, क्योंकि अभी तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी आपसे। जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे आपको डेफिनेटली यही एटीट्यूड रखना चाहिए, आपको ये सूट करता है। ओके, एंड डेफिनेटली मान के चलिए कि यहाँ पर ये पर्सन तभी मजबूर हो पाएगा आपके पास आपको मनाने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने के लिए, राइट। एंड किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हैं इस पर्सन से। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं इस पर्सन से और डेफिनेटली आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि अगर ये पर्सन आपके सामने ट्रूथफुली आपसे माफ़ी नहीं मांगता है, आपसे सही से बिहेव नहीं करता है, देन आप कट ऑफ भी कर सकते हैं इस पर्सन को। आपने ये तक सोच लिया है इस रिलेशनशिप में। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ और ये पर्सन भी यही चाहते हैं और इसके लिए प्रपोज कर सकते हैं आपको ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग के लिए एंड एक नई शुरुआत की तरफ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आई सी दैट चैरिट कार्ड से कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट होने वाली है और तेज़ी से मूवमेंट होने वाली है एंड मैं ही देख रहा हूँ कि बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जिस उबड़ खाबड़ रास्ते से आपका रिलेशनशिप गुजरा है अब वो एक स्मूथ रोड की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, सो आपके लिए विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है मुझे इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पर है कि ये पर्सन अब की बार सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं आ रहा है या फिर आपको सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देने के लिए आ रहा है। ये पर्सन आपको ये वादा करने के लिए आ रहा है कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक अल्टीमेट लेवल तक ले जाना चाहता है स्टेबिलिटी के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम।
द डेविल। ओके, सो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में तुला हुआ है। ओके, सो ऐसे लोगों को आपको कट ऑफ करना है। ओके, ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करके इस पर्सन को बताना है कि इन लोगों की वजह से टॉक्सिसिटी है, इस पर्सन स्पेसिफिक पर्सन है कोई, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी है, और आप इस पर्सन को पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप उसका नाम भी बोल सकते हैं। इस पर्सन को डेफिनेटली आपको पता है कि कौन है। ओके, सो द डेविल कार्ड से मैं ही देख रहा हूँ कि कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में, और आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आपको बस यही करना है कि आपको इस पर्सन से बोलना है कि अगर वो इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं देन वेलकम है आपकी लाइफ में, अदरवाइज नहीं। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को अब यहाँ से एक नई शुरुआत तभी देंगे जब आपके पर्सन इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। राइट, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। हंगर। ओके, सो ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको यही चीज़ अभी भी बोलूँगा कि अपने इंट्यूशन पर पूरा ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन बहुत हद तक सही रहेगी। एंड ग्रैटिट्यूड में आपको मैं यही कहूँगा, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, गॉड को थैंक यू कीजिए, जो भी लोग आपके शुभचिंतक हैं उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ कि इससे आपकी इंट्यूटिव पावर और ज़्यादा बढ़ेगी और आपको और चीज़ें पता चलेंगी। बेसिकली ऐसे लोगों के नेक्स्ट स्टेप से पहले ही, आई मीन जो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के नेक्स्ट स्टेप से पहले ही आपको पता होगा कि ये लोग अब क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए डेफिनेटली। ओके, ये चीज़ हेल्प करेगी आपको आगे भी। ओके, सो दैट्स इट, ये रही आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।